Hello learners, welcome back to Timyo's English classes. My name is Anindita and I welcome you all. So आज देख ही सकते हैं आज हम ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं डिस्कस दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड राइट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, राइट। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और कॉन्कर्ड क्या होता है, हमें पहले ये तीन जो वर्ड है इनके मीनिंग पता होने चाहिए, तभी हम आगे इसको समझेंगे, राइट। चलिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा होता है, जैसे आपको पता है, डूअर, राइट। जो भी काम कर रहा है, या फिर जैसे मैं पता है कोई भी एक्शन अगर होता है, कोई भी काम होता है, जो इंसान उस काम को करता है, दैट इज योर सब्जेक्ट। नाउ वर्ब क्या होता है? वर्ब हम सभी ने पढ़ा है, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, राइट। वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा एक्शन वर्ड। कोई भी जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, दैट इज वो क्या बताता है? वो वर्ब बताता है कि क्या काम हो रहा है। नाउ कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट, किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट। नाउ आपको पता है एग्रीमेंट क्या होता है? डील जिसे हम कह सकते हैं। नाउ सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के जो डील बनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों की जो डील बनेगी वही एग्रीमेंट, वही जो एग्रीमेंट बनेगी वही हम देखेंगे आज के सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। बहुत इजी टॉपिक है जो आज हम करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें जो मेन जो पर्पस है वो है हमें इसका मीनिंग समझना है। समझ में आ गया? जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा जो काम करता है, जो करता है, हिंदी में कहते हैं वर्ब, जो काम कर रहा है, जो कर्म होता है, राइट, जो कि एक्शन हो रहा है, और कॉन्कर्ड होता है एग्रीमेंट। नाउ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है वही हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हम करेंगे डेफिनेशन, राइट। चलिए, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? फर्स्ट लाइन देखिए, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। सो जनरली हम एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे, एकदम सब्जेक्ट को पहले समझेंगे, वर्ब को समझेंगे, कॉन्कॉर्ड को समझेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, मेक अ सेंटेंस, कोई भी जब सेंटेंस बनाते हैं हम उसमें क्या बताते हैं? वी टेल समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। द पार्ट दैट रेफर्स टू अ पर्सन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? जो पार्ट बताता है उस पर्सन और उस थिंग के बारे में, जो बताता है उस पर्सन और थिंग के बारे में, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। एंड द पार्ट विच गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो देखिए, सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस की बात करें, कोई भी सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सेंटेंस में दो पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा? सब्जेक्ट होता है जिस पर्सन या थिंग के बारे में बात की जाती है, या उसी के एक्शन में जो भी वो कर रहा है, कौन कर रहा है, जो डूअर होता है, जो काम कर रहा है, वो होता है कर्ता, और जो मेन पार्ट होता है दैट इज सब्जेक्ट। और उसके बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, राइट, वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट इज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है? चलो पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट उसमें, वर्ब कॉन्कॉर्ड में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अ सब्जेक्ट कैन बी, अब देखिए सब्जेक्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस हैं? क्या कंडीशंस हैं? देखिए, अ सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर। जैसे आपको पता है सिंगुलर मीन्स जो कि एक चीज़ बताती है, किसी भी एक चीज़ के बारे में जब बताते हैं। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताई जाती है, राइट। प्लूरल क्या होता है? जब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताई जाती है। सिंगुलर देखिए, अ बुक, अगर मैं अ बुक बोल रही हूँ इसका मतलब सिर्फ एक बुक की बात कर रही हूँ। एन इरेजर, अगर मैं एन इरेजर कह रही हूँ उसका मतलब मैं एक इरेजर की बात कर रही हूँ, है ना। हमें पता है ए एन हमेशा एक सिंगुलर पर्सन को डिनोट करता है, राइट। अब देखिए प्लूरल, प्लूरल क्या दे रखा है एग्जाम्पल में? मैन, एम ई एन, मैन, ये जो है ये हमारा पूरा प्लूरल को बताता है। अगर मैं मैन का सिंगुलर लेके आऊँ तो क्या होगा? एम ए एन, एम ए एन जो होता है वो होता है सिंगुलर,
और MEN क्या होता है, MEN होता है प्लूरल। नाउ वैसे ही अगर मैं कहूँ वुमन, वुमन ये वाला वुमन और ये वाला वुमन, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है? ए जहाँ पे है ये है हमारा सिंगुलर, और जहाँ पे ई लग गया वो हो गया हमारा प्लूरल। तो सब्जेक्ट कैसा होता है? सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा या फिर अनकाउंटेबल, राइट। यहाँ पे जैसे शुगर है, देखिए शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, वन वन करके क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। जैसे फर्नीचर्स हो गए, बहुत सारे फर्नीचर, कैसे काउंट कर पाएंगे? तो ये सारे सब्जेक्ट से कुछ कंडीशंस हो गए। नाउ आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री। अब जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, जो काम कर रहा है और जो क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, जो डूअर है कौन सा एक्शन कर रहा है, जब ये करते हैं इनको कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। मीन्स हम कोई भी काम करते हैं इनको कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। नाउ क्या एग्रीमेंट है? देखिए पहला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है। क्या है ये? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। समझ में आया? देखिए इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे मैन, मैन एक सिंगुलर है, राइट। अगर मैन सिंगुलर है तो मैन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, एक्शन। अगर हम एक्शन की बात करें तो वहां पे क्या लगेगा? देखिए अगर मैं नॉर्मल लीजिए, देखिए इनको इतना मत समझिए, चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ही, ठीक है, अगर मैंने ही बोला तो हमने ही के साथ मैं इज लगाऊंगी, आर लगाऊंगी या एम लगाऊंगी? बताइए। इज लगाऊंगी, आर लगाऊंगी, एम लगाऊंगी। आर क्या होता है? आर तो हमारा प्लूरल होता है, और जो एम है ये एक स्पेशल वर्ड है, वर्ब है, जो कि हम सिर्फ आई के साथ लगाते हैं, राइट। सो ये तो कट ही गया, ये तो पहले ही कट गया। आर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। जो आर का मतलब क्या होता है? प्लूरल, जो कि हम दे के साथ आर लगाते हैं। तो आर जो है ये भी कट गया, आर को भी नहीं यूज कर सकते, तो इज होगा। इज किसको डिनोट करता है? सिंगुलर चीज को। अगर मैं शी लिखूं, अगर मैं शी लिखूं तो उसके साथ भी कौन सा एड ऑन होगा? शी हो, इज होगा, राइट, क्योंकि शी है, वो भी एक पर्सन को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, राइट। दूसरा देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा। क्या होगा? सॉरी, यस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ में आया? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है। देखिए द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ये सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है, इन दोनों की एग्रीमेंट एकदम इक्वल होनी चाहिए। मींस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पे हम आगे जाके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तब आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। द गिवन वर्ड्स लाइक लुक लाइक प्लूरल्स। देखिए द गिवन वर्ड्स लुक लाइक प्लूरल्स, दैट इज दे एंड इन एस, राइट। हम सभी को पता है एस किस लिए यूज होता है। एस हम कब कब यूज करते हैं? हम तब यूज करते हैं जब जैसे पेन है, अगर पेन लिखा है मैंने, अगर मैंने पेन की जगह लिख दिया पेन्स, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो पेन है वो सिंगल था, अगर मैंने पेन्स बोल दिया तो वो बहुत सारे हो गए। वैसे ही अगर मैंने लिखा पेंसिल, तो पेंसिल लिखा मैंने तो मतलब किसके बारे में बताया? एक पेंसिल के बारे में बताई जा रही है। अगर मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स, राइट, तो पेंसिल्स का मतलब बहुत सारे। तो एस जो है वो किस चीज को बताता है? जो एस हमें किस चीज के बारे में बताता है? प्लूरल थिंग्स के बारे में बताता है। बट दे आर इन फैक्ट सिंगुलर नाउन्स, फॉर दीज नाउन्स वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो इस नाउन्स के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जो कि है जैसे देखिए सब्जेक्ट है, राइट। चलिए सब्जेक्ट देखिए, जैसे कि हो गया ड्रामेटिक, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मम्स, मिजल्स, रैकेट्स, डार्ट्स, कार्ड्स, एरोबिक्स। आपको इनमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए इन सभी के वर्ड के एंडिंग में एस लग रखे हैं, लेकिन क्या इनके एस लगने से क्या ये प्लूरल बन जाते हैं? अगर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो क्या वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है? नहीं।
क्या यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बता रही हूँ तो क्या यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है? नहीं, कभी कभी ऐसे भी कुछ यहाँ पे क्या बताया जाता है, गिवन वर्ड्स लुक लाइक प्लूरल्स, जो कि कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि प्लूरल्स लगते हैं क्योंकि उसके एंड में एस है, लेकिन इनफैक्ट दे आर सिंगुलर नाउन, लेकिन वो सारे कौन है? सिंगुलर नाउन्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारे आपने वर्ड्स देख लिए। जनरली बच्चे यही कहते हैं ना कि अगर एस लगा हुआ है, जैसे एस और ई एस, इन दोनों को हम हमेशा समझते हैं कि प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे प्लूरल्स नाउन है जो सिंगुलर नाउन्स हैं, जो कि जनरली एस एडन है, लेकिन फिर भी वो प्लूरल नहीं है, वो एक सिंगुलर नाउन है। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखिए, आगे है वर्ड्स सच एज ऑडियंस, कॉन्ग्रीगेशन, क्राउड, ग्रुप, family takes a singular and plural verbs depending upon the sentence, right? But it is always safe to use plural verbs with this nouns. क्या समझ में आया? देखिए, जैसे कि वर्ड्स हो गए, जैसे कि ऑडियंस हो गया, कॉन्ग्रीगेशन हो गया, क्राउड हो गया, ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया, इन सभी वर्ड्स में आप क्या देख सकते हैं? आप सभी देखिए, ऑडियंस मतलब किसी एक ऑडियंस को बताया जा रहा है? नहीं, ऑडियंस मतलब बंच ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल बैठे हुए हैं, राइट? कॉन्ग्रीगेशन, क्राउड, ग्रुप, इन सब का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एकदम ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या इनके पीछे एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन फिर भी ये सब क्या बताते हैं? ये सब हमें प्लूरल वर्ब के बारे में बताता है। टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। सो ये जो वर्ड्स हैं इससे डिपेंड कर सकते हैं सेंटेंस की फ्रेमिंग क्या है, बट इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज प्लूरल वर्ब्स विद दिस नाउन्स। इसमें हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज कर सके अकॉर्डिंग टू दिस, कहते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हम बताते हैं, अ जो है वो हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, लेकिन जनरली इसको प्लूरल वर्ब की तरह ही डिनोट किया जाता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस है उनकी, राइट? देखिए और क्या है, जैसे कि नाउन्स इन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ प्लूरल फॉर्म। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ प्लूरल फॉर्म। अगर कोई नाउन किस में बताया जा रहा है? वो प्लूरल फॉर्म में बता रहा है, लेकिन वो सिंगुलर टर्म्स में मीनिंग बताता है, लेकिन उसको प्लूरल फॉर्म में ही जाना जाता है। जैसे कि हो गया compasses, right? scissors, tongs, goggles, jeans। हम जीन्स बोलते हैं, जैसे जनरली आप जीन्स को समझिए, अगर हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है, जीन्स हम पहनते हैं, सब लोग सब जानते हैं ना। जीन्स में जो एस है इससे हमें क्या डिनोट हो रहा है कि शायद ये प्लूरल है, लेकिन जीन्स का मतलब तो एक ही पर्सन, एक ही जीन्स की बात कर रहे हैं हम, राइट? जैसे गॉगल्स हो गए, गॉगल्स है तो दो साइड, राइट? दो साइड है गॉगल्स ऐसे करके, लेकिन ये है तो एक ही चीज, ठीक है, लेकिन इनको प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे जब आप वर्ब्स और सब्जेक्ट और वर्ब को समझेंगे, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब को समझेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके माइंड में इन सब चीज़ों को लेके भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सो दैट आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सारी जो चीज़ें हैं इसी में इंक्लूड होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अब क्या बता रहा है हमें? व्हेन टू सब्जेक्ट्स नाउन्स आर जॉइंड बाय और दे रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। क्या बताया जाए? व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है, सब्जेक्ट्स में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, हमने पढ़ा, लेकिन जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों को ज्वाइन किया गया है, जैसे कि अगर हम कहें कंजक्शन, जो हमारे जो कंजक्शन यूज करते हैं ना बट एंड करके, जब हम दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जब कंजॉइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, दे रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, उस टाइम पे उनको प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है अब सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम सिंगल वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। एक सिंगल वर्ब है तो सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगल वर्ब यूज किया जाएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन करके बात की जाएगी सेंटेंस में, तब उसमें जो वर्ब होगा वो प्लूरल यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, द काउ एंड द गोट, द काउ एंड द गोट आर ग्रेजिंग। क्या बोला गया? जो काउ है और जो गोट है वो दोनों ग्रेजिंग कर रहे हैं। ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है, जैसे घास चर रहे होंगे, घास खा रहे होंगे। नाउ यहाँ पे देखिए, जो काउ है वो भी एक सिंगुलर है, द का मतलब एक पर्टिकुलर थिंग की बात बताई जा रही है, पर्टिकुलर काउ की बात बताई जा रही है, ठीक है। तो काउ है एक, गोट है एक, दोनों एक है। तो हमने क्या बात की थी? अगर कोई
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया, ज्वाइन किया गया, तब उसका जो वर्ब है देखिए आर लगाया गया, ठीक है। जैसे कि इज हम यूज करते हैं सिंगल के लिए, लेकिन यहाँ पे आर यूज किया गया किसके लिए, कंबाइन जॉइन के लिए। समझ में आ गया। सो यहाँ पे जो आर है ये प्लूरल के लिए यूज किया गया। तो यही बताया जा रहा है जब दो सब्जेक्ट्स नाउन बात की जाती है, ज्वाइन किया जाता है, तब उसका जो प्लूरल वर्ब है, ठीक है, वो प्लूरल वर्ब रिक्वायर करता है, उसे प्लूरल वर्ब की डिमांड होती है। जैसे कि द काउ एंड गोट आर ग्रेजिंग। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। We use singular verb if two subjects are separated by and refers to the same person or thing। देखिए क्या बताया जा रहा है, अगर सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे अगर दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था दो सब्जेक्ट में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है हम सिंगुलर वर्ब तब यूज करेंगे जब दो सब्जेक्ट्स तो है लेकिन वो सेपरेटेड है, ठीक है। कैसे सेपरेटेड है, आर सेपरेटेड बाय और रेफर टू द सेम पर्सन। अगर किसी सेम पर्सन की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है या थिंग की बात की जा रही है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी सेम पर्सन के बारे में बताई जा रही है लेकिन दो अलग सब्जेक्ट बताया जा रहा है, तब उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ में कैसे आएगा, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि दाल एंड राइस, दाल एंड राइस इज माई ग्रैंडफादर्स फेवरेट। क्या बताया जाए, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनका फेवरेट है दाल एंड राइस। ना जो दाल है जो राइस है दोनों डिफरेंट है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें नाउन हमारा वर्ब क्या लगा है, इज हमारा वर्ब जो है वो यूज किया गया है। क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेम पर्सन के बारे की, उसकी फेवरेट डिश के बारे में बात की जा रही है। एक ही इंसान है यहाँ पे, माई ग्रैंडफादर मतलब उन्हीं के ग्रैंडफादर की बात की जा रही है, लेकिन उनकी जो पसंद है ये दो चीज़ है। तो यहाँ पे मेन क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है इनके अकॉर्डिंग, इनके इन पर्सन के रेफर से हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, दैट इज। देखिए आगे देखिए एक और एग्जांपल। मिस्टर मदन माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर सिट्स नेक्स्ट टू मी। मिस्टर मदन माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर सिट्स नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सिट्स, ठीक है। क्या है यहाँ पे हमारा वर्ब है सिट्स। नाउ ये जो सिट्स है ये हमें क्या बता रहा है, सिट्स का मतलब क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे सिट्स का मतलब बताया जा रहा है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें किसको, यहाँ पे जो मी है, ये जो मी है इसी को बताया जा रहा है। यहाँ पे मिस्टर मदन माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर, ये सारे इनके साथ बैठे हैं, मी के साथ बैठे हैं, इसी वजह से जो वर्ब है, जो सिंगुलर वर्ब है वो यूज किया जा रहा है। समझ में आया। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बताता है। If subjects are joined by or nor either neither the verb agrees with the subject। क्या बताया जा रहा है, अगर जो सब्जेक्ट्स है, अगर हमारे सब्जेक्ट ज्वाइंट हो रहे हैं कैसे, और से, नॉर से, आइदर, नीदर, अगर इन सारे वर्ड्स से अगर वो ज्वाइन हो रहा है तो हमारा जो वर्ब है एग्री करता है सब्जेक्ट से। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वॉज देयर। यहाँ पे किसी, देखिए एक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात की, अगर ना तो वो है ना तो ये है, तो एक ही बात की जा रही, कोई एक होना चाहिए था वहां पे, इसीलिए यहाँ पे देखिए वॉज यूज किया गया है, ना कि वर। समझ में आया। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वॉज देयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही और हिज फ्रेंड दो पर्सन, दो सब्जेक्ट की बात की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉज लगाया गया है इसी वजह से, ठीक है। आगे देखिए, ईदर द बॉय और हिज सिस्टर हैव ब्रोकन द ट्री। इसमें क्या बताया, या तो उसके भाई ने या तो उसकी बहन ने, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ने वो ब्रोक किया होगा, ट्रे को ब्रोक किया होगा। समझ में। सो यहाँ पे भी हैव यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी हैव यूज किया गया। ही और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, एक मिनट, ही और हिज फ्रेंड आर टू बी ब्लेम, या तो उसकी वो या तो उसकी फ्रेंड वो ब्लेम होंगे इन सब चीजों के लिए। समझ में आ गया। तो यही सारी जो चीजें हैं ये आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है, राइट। आगे देखिए,
चलिए, द टाइटल ऑफ द बुक, प्ले, स्टोरी और अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इवन दो दे आर इन प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कोई भी अगर टाइटल, बुक का टाइटल हो जाए, ठीक है, या तो कोई प्ले हो गया या कोई स्टोरी हो गई, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो गई, इन सभी को प्लूरल फॉर्म में तो लिखे जाते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज किया जाएगा, क्योंकि ये सारे किसको बताता है, ये सारे हमें बताता है, ये कुछ स्पेशल फॉर्म्स है जो कि हमें सिर्फ डिनोट करता है। जैसे हम कोई चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है, द टू फ्रॉग, कैसे कोई भी स्टोरी, द टू फ्रॉग इन द पॉन्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, द टू फ्रॉग इन द पॉन्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इज द यूज किया गया, क्यों, क्योंकि वो चैप्टर सिर्फ एक ही चीज को तो डिनोट कर रहा है ना। आगे देखिए, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, words or phrases expressing periods of time, fractions, weight, measurement and amount of money are considered as singular and takes a singular verb. Now अगर हम बात करें period of time की, fraction की, weights की, measurements की and amount of money की, तो ये हमेशा singular form में यूज़ किया जाएगा और singular verb के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड्स और फ्रेजेस एक्सप्रेसिंग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि हमें एक्सप्रेस कर रहा है पीरियड्स ऑफ टाइम, फ्रैक्शंस, वेट, मेजरमेंट्स, अमाउंट ऑफ मनी आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। इनको सिंगुलर की तरह देखा जाएगा और सिंगुलर वर्ब भी इनमें यूज किया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, क्या बताया जा रहा है, प्लूरल नाउन, ठीक है, when a plural noun comes between, जब plural noun आता है comes between singular subject and its verb, singular subject के बीच में आता है और उसके verb के बीच में आता है, the verb agrees with the subject not the nearest plural, तो वो जो verb form होगा वो subject को importance देगा, ना कि जो उसके पास में जो plural form आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, each of the watermelons is sweet, यहाँ पे देखिए वाटरमेलन्स है, वाटरमेलन्स का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे वाटरमेलन्स की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ईच, ईच मतलब कोई एक, ठीक है, ईच मतलब एक, कोई भी एक की बात की जा रही है, मतलब कि जितने भी वाटरमेलन्स थे वो सारे स्वीट थे, मतलब कि एक एक जो वाटरमेलन्स है सबको पर्टिकुलरली चुना जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज यूज किया गया इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर। गॉट द पॉइंट, ईच ऑफ द वाटरमेलन्स इज स्वीट, मतलब यहाँ पे जितने भी वाटरमेलन्स थे वो सारे स्वीट थे, तो यहाँ पे जितने भी मतलब ईच ऑफ द वाटरमेलन्स की बात की जा रही है, ना कि वाटरमेलन्स की बात, तो वाटरमेलन्स की जा रही है, लेकिन एक एक पर्टिकुलर वाटरमेलन्स की बात की जा रही है जो कि स्वीट थी, इसीलिए यहाँ पे इज यूज किया गया। आगे देखिए, ईच वन ऑफ आवर ग्रुप इज इंथुसियास्टिक, हमारे ग्रुप में सब लोग इंथुसियास्टिक हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ग्रुप के साथ यहाँ पे इज यूज किया गया है इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ईच वन, यहाँ पे पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि ईच वन, एक एक इंसान जो ग्रुप में है सबको सब लोग इंथुसियास्टिक है, इसी वजह से यहाँ पे बताया, इसलिए यहाँ पे ये यूज किया गया है, कौन सा, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। समझ में आ गया। आगे देखिए, नीदर ऑफ द मेन वॉज बिजी, कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता, ठीक है, नीदर ऑफ द मेन वॉज बिजी, कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता, तो यहाँ पे वॉज क्यों लिखा गया है, यहाँ पे देखिए मैन, MEN, मैन का मतलब क्या बताया था मैंने, जो प्लूरल मैन होते हैं, लेकिन नीदर ऑफ द मैन, पर्टिकुलरली मैन की बात बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे वॉज यूज किया गया। समझ में आ गया। सो बहुत इजी है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्वर्ड, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है, जो हमने आज पॉइंट्स बात किए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखना है, ठीक है। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। हमें पता है, आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या डिमांड कर रहा है और साथ साथ जो वर्ब है उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस करना है और उसी को देख के हमें अपना सब कुछ करना है, अपना पूरा जितने भी हमारे क्वेश्चन से करने हैं। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं फिलिंग द ब्लैंक जो कि हम करेंगे। देखिए क्या है, पहला, ईदर रमेश और रोहन वॉन द मैच, यहाँ पे लिखा है हैज़ क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे
दोनों में से किसी एक पर्सन की बात पर्टिकुलर की जा रही है, ना तो रमेश जीता ना ही रोहन जीता, इसीलिए ईदर रमेश और रोहन हैज वॉन द मैच, ठीक है, दोनों ही जीते, राइट। चलिए आगे देखिए, योर सीजर्स वेरी शार्प, योर सीजर क्या बोला था, जो सीजर्स है वो पेयर ऑफ यूज किया जाता है, सीजर्स जनरली एक ही है लेकिन जो सीजर्स है वो प्लूरल को बताया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, आर, योर सीजर्स आर वेरी शार्प, वेरी शार्प। यहाँ पे हमने इस यूज नहीं किया जो कि हमें पता है, लेकिन सीजर्स हमेशा एक ही की बात की जाती है ना। अगर बात करें जो सीजर है, ठीक है, वो एक ही है लेकिन इसको सीजर कहा जाता है, प्लूरल फॉर्म में देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आर यूज किया गया। आगे देखिए, पोइट्री डैश मोर पावरफुल देन प्रोज, जो पोइट्री है वो ज़्यादा पावरफुल है देन प्रोज के, प्रोज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या पावरफुल कौन है, पोइट्री। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पोइट्री की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे इज यूज किया, पोइट्री इज मोर पावरफुल देन प्रोज। समझ में आए। लास्ट देखिए, ममता एंड कविता गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे ममता एंड कविता है। नाउ देखिए यहाँ पे ममता और कविता दोनों अलग, दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे आर यूज किया गया है ना, जैसे हमने कंडीशन देखा, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में नहीं बताया गया। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे, आइदर रमेश और रोहन हैज वॉन द मैच, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चूज करने की बात की जा रही है, किसी एक पर्टी दोनों की ही बात की जा रही है ना। आइदर, आइदर लगाने के बाद अगर यहाँ पे आइदर नहीं होता, अगर यहाँ पे होता रमेश एंड रोहन वॉन द मैच, तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया जाता, लेकिन यहाँ पे आइदर जैसे ये लगा दिया गया, यहाँ पे पर्टिकुलरली बताई जा रही, इसलिए यहाँ पे हैज यूज किया गया, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही ममता एंड कविता आर गुड फ्रेंड्स, दोनों की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे आर यूज हुआ है। आर जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा प्लूरल वर्ब है। और यहीं पे आके हमारी जो आज की क्लास है ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर है। जनरली ये सारे जो क्वेश्चंस है आपने जितने भी देखे, जो भी क्वेश्चंस है सब इम्पॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स हमने आज बात की वो सारे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सबको समझ ले एक बार अच्छे से, इसका मीनिंग देखिए, हमने सब्जेक्ट और वर्ब का मीनिंग समझा, अगर इन सभी के मीनिंग हमें समझ में आ जाए, कॉन्कोर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए, अगर हमें पता है कि डिमांड क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन है डिमांड क्या कर रहा है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब क्या चाहते हैं, अगर हमें ये पता चल गया तो हम ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोर्ड की जो एग्रीमेंट है इसे समझ जाएंगे और अपने सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से करेंगे, ग्रामर में एकदम फुल मार्क्स लेके आएंगे। सो यहीं पे ख़त्म होती है आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।